नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। लोक जनशक्ति पार्टी की खबरें मैं लगातार दिखा रहा हूं और लोक जनशक्ति पार्टी को मैं कवरेज कर रहा हूं। महनार से खड़े हुए थे रविंद्र जी इस बार, और जैसा कि तमाम कैंडिडेट को जिस प्रकार से वहां पर पराजय का सामना करना पड़ा, केवल एक कैंडिडेट जीते और वह भी जदयू में चले गए। मगर अभी आशीर्वाद यात्रा हो रहा है, उसको लेकर मैं रविंद्र जी से कुछ पूछूंगा उनके अनुभव के बारे में, और आशीर्वाद यात्रा में और क्या कुछ होना चाहिए और क्या चिराग को समर्थन मिल रहा है, इन तमाम बातों को लेकर। रविंद्र जी, आपने जब दौरा कर रहे थे आशीर्वाद यात्रा को, तो उसमें क्या अनुभव किया है चिराग के लिए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने दिखा दिया था कि मैं हूँ उन्होंने दिखाया था। और बिहार में आप ध्यान दीजिए, 135 विधानसभा सीट पर अकेले चुनाव लड़ने का हिम्मत किए और करीब करीब 25 से 26 लाख वोट लाएगा, जो करीब करीब 6% होता है। तो लोग कहते हैं इसको 6%, लेकिन आइडिया करिए कि अगर यही 243 सीट पर वो चुनाव लड़ते तो ये वोट प्रतिशत कहाँ जाता है? ये कहीं ना कहीं 12% के आसपास वोट हम लोगों को आता। और इसमें लोग कहते हैं कि सीट नहीं जीते, एक ही सीट जीते, लेकिन आप डाटा उठा करके देखिए, करीब करीब 20 सीट ऐसा था जो हम लोग ट्रायंगुलर फाइट में थे और जीत सकते थे। तो चिराग जी ने अपनी ताकत 2020 के विधानसभा चुनाव में दिखा दिया है। और आज जो आशीर्वाद यात्रा, ये यात्रा तो बहुत दिनों से प्रस्तावित था, धन्यवाद यात्रा बोल करके, लेकिन उसके बाद कोरोना का काल आ गया किसी वजह से। लेकिन एक नई स्थिति और परिस्थिति जो परिवार में उत्पन्न हुई, जिस तरीके से हमारे आदरणीय नेता, जो हमारे संस्थापक हमारे पार्टी के रामविलास पासवान जी ने पूरे अपने परिवार को ही नहीं, बिहार को धर्म जात पात सबसे ऊपर उठ करके बिहार की उन्नति कैसे हो, उन्होंने राजनीति की अपने एक सिद्धांत से, अपनी एक विचारधारा से। अभी सवाल ये है कि आशीर्वाद यात्रा के दौरान, जैसे आपने कहा कि 135 सीटों पर लड़े, अगर पूरे सीटों पर लड़ते तो शायद जो यह वोट आया है उसमें अनुमान है कि बीजेपी का भी वोट आया है। आपको उसमें क्या लगता है? नहीं, ये देखिए, बीजेपी का वोट हमको अगर मिलता तो 135 में से 50 को हम लोग जीत के आ जाते, 60 को हम लोग जीत सकते थे। तो ये बीजेपी का कोई वोट नहीं मिला, ये सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी की वोट थी। और जो कैंडिडेट जिस तरीके के थे, कुछ कैंडिडेट का अपना वोट था, लेकिन ये पर्टिकुलरली अगर वोट कहिएगा तो ये सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी की थी। एक गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। बीजेपी का वोट मिलता था, बीजेपी 75 सीट पर पहुंच गई। बीजेपी तो बीच में स्टेटमेंट दी कि वोट कटवा पार्टी है, वोट काट रहे हैं। तो ये सब गलत अफवाह है, राजनीति चल रही है। ये चिराग जी का अपना वोट है, लोक जनशक्ति पार्टी का अपना वोट था। आपने जब विधानसभा चुनाव की बात कही है, तो मैं विधानसभा के चुनाव की बात ही पूछूंगा। अभी विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर लड़ी, 243 पर लड़ती तो चिराग जी का भी कहना था कि शायद हमारा वोट प्रतिशत दुगना होता, 12-14% तक होती, और उतने वाले लोग सरकार में हैं। तो आप पूरे पर क्यों नहीं लड़े? बीजेपी से दोस्ती, जदयू से बैर, ये जनता के बीच में कन्फ्यूजन भरा रहा। एकदम ऑब्वियस सा बात है। एज ए कैंडिडेट हम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ उस समय। मतलब कि हम लोगों को भी, अगर उस समय जैसे कि सिर्फ हम लोग एनडीए में, सेंट्रल में रहते हुए बिहार में जदयू के खिलाफ में, मुख्यमंत्री के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारधारा के खिलाफ में, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन जो डॉक्यूमेंट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उन्होंने बोला कि इसको ले करके हमारे एनडीए चलना चाहिए, जिसको नीतीश जी ने खारिज कर दिया। तो अगर ये लड़ाई, अगर चिराग जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले पूरे जितनी भी पार्टियां थी उसके विरोध में लड़ते, तो ये वोट प्रतिशत 20%, 22% तक, और शायद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रेस में आगे निकल जाते, ये अंदाजा था। तेजस्वी यादव सिर्फ आगे नहीं निकलते सर, उस समय लोजपा
एक स्थिति और परिस्थिति पर होती किसका सरकार बनेगा। अब बिना लोजपा का किसी का सरकार उस समय नहीं बनता, ये हम लोगों को लगता है आज। तो कैसे आप लोग मतलब फैसला लिए कि जैसे बीजेपी तो विरोध कर रही थी एलजेपी का, मगर आप लोगों की जो बैठक होती थी तो उसमें चिराग जी का जो नम्रता है, मोदी के प्रति समर्पितता का भाव है, और मोदी भक्त के रूप में और हनुमान के रूप में खुद ही घोषित कर चुके हैं, तो ये सभी चीज़ों को आप कैसे पार्टी में मैनेज करेंगे और कैसे जनता और कार्यकर्ताओं को समझा पाएंगे? देखिए, अभी तो हम लोग आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, और अभी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस मिशन और विजन को लेकर के चल रहे हैं, जनता उस चीज़ को समझ रही है कि आने वाला समय में अगर बिहार को फर्स्ट बनाना है, बिहार वासियों को फर्स्ट होना है पूरे देश में, तो उनको लग रहा है कि एक युवा जिसके पास एक मिशन है, एक विजन, एक विचारधारा है, एक सिद्धांत है बिहार को अव्वल बनाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था कैसे बिहार का तंदुरुस्त हो, बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत हो, यहाँ से हमारे जो विद्यार्थी वो बाहर दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए नहीं जाएं, यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था हर एक जिला, हर एक प्रखंड स्तर पर कैसे एक अच्छा आधुनिक हॉस्पिटल बने, जिससे कि यहाँ के लोगों का इलाज यहीं पर हो, उनको दिल्ली बॉम्बे यहाँ नहीं जाना पड़े। बिल्कुल। हाँ, अब किसान की बात, युवाओं को रोजगार कैसे बिहार में मिले, इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विचार है और मिशन है। बिहार में देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खत्म होते जा रहा है, गया ले लीजिए, भागलपुर ले लीजिए, कितनी संभावनाएं थी, टूरिस्ट के ऊपर कितनी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, उनके पास एक मिशन है, एक प्लान है, एक रोड मैप है कि कैसे बिहार को मैं फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाऊंगा। और जनता इस बात को अब समझ रही है, जनता इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है कि और आप तो आशीर्वाद यात्रा में मैं समझता हूँ 3-4 जिला में मैंने आपको देखा है, जिस तरीके से लोगों के भीतर उमंग है, जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाला समय में चिराग जी बिहार में एक बहुत ही कद्दावर नेता होंगे, और बिना लोजपा का आने वाला समय में कोई सरकार नहीं बनेगा, और अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं बहुत बड़ा बात नहीं बोल रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि 2025 का चीफ मिनिस्टर, आने वाला चीफ मिनिस्टर जो है ना, वो चिराग पासवान जी ही होंगे। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ आपको, देखिए समय एक चक्र की तरह, जैसे घड़ी जो है, सुई जो है 12 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 पूरा घूम करके फिर 12 पर आती है, फिर चलती है, तो समय चक्र भी उसी तरीके से चलता है। तो वो जो समय चक्र है, आप देखिए सब लोग तो बन गए ना मुख्यमंत्री, चाहे वो सवर्ण से भी बने, सवर्ण के लोगों ने भी मुख्यमंत्री रहे, राज किया बिहार में। अब आ जाइए, लालू यादव भी हो गए, नीतीश कुमार भी हो गए। अब अगर किसी की बारी है तो एक दलित की बारी है, अब अगर बिहार में किसी की बारी है तो एक दलित की बारी है, और हम लोगों का पुरजोर समर्थन है। हम लोग पूरा जी जान से बिहार में मेहनत करेंगे, और 2025 का मुख्यमंत्री हम लोग जरूर चिराग पासवान जी को बनाएंगे। और घड़ी का सुई भी आकर के वहीं पर पहुंच रही है। 30 साल का पीरियड हो गया है, घड़ी की सुई भी वहीं पहुंच रही है। मतलब जनता दलित के हाथ में सत्ता देने जा रही है, एकदम सबको देख लिया है जनता ने। एक मौका इनको भी दे करके देखेगी जनता। रविंद्र जी, एक तो है कि अभी सिंपैथी लहर और भावनात्मक लगाव चिराग पासवान से बिहार में ये देखा गया है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद फिर अब इसे वोट में कन्वर्ट करना, ये थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वोटिंग के वक्त मन कहीं और चला जाता है, क्योंकि लड़ाई लालू और नीतीश के भरसे बीच में रह जाती है, तो चिराग उसमें तीसरे नंबर पे चले जाते हैं, रामविलास पासवान। इसका आकलन मैं समझता हूँ आप लोग थोड़ा सा भटक रहे हैं। देखिए 2019 अगर आपको याद हो, जिस समय बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो मूवमेंट चलाया गया था, अगर वो मूवमेंट लगातार हम लोग जारी रखते, अगर कोविड का समय नहीं आता, कोविड की वजह से हमारा जो मूवमेंट हो नहीं रुकता, तो 2020 में भी चिराग पासवान एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में बिहार में निकलते। आप लोगों से गलती हुई अपना मूल्यांकन करने में, या नहीं, गलती कुछ भी नहीं हुई। देखिए, गलती नहीं कहा जाता, एक चीज़ है, देखिए आपको जब लड़ाई लड़नी है तो कहीं ना कहीं अपना रास्ता और अपनी लकीर खींचनी पड़ेगी। सबको तो जनता ने देख लिया ना, हम किसके साथ में जाएं, अभी हम क्या डिसीजन से लें, तो सबको जनता ने देख लिया।
और हम समझते हैं बहुत ही एक ब्रेव स्टेप था जनता के बीच में जाने का, और उस ब्रेव स्टेट से जनता के बीच में चिराग जी गए थे और वो वोट ला कर, आप बोल रहे हैं सहानुभूति लहर से वोट में कन्वर्ट। आप देखिए ना 2020 में तो कोई सहानुभूति नहीं था ना सर, 25 लाख वोट हमें मिला ना। एक अजीब सी स्थिति परिस्थिति उस समय हमारे तो संस्थापक हैं हमारे माननीय नेता रामविलास जी का स्वर्गवास हुआ, उस विकट परिस्थिति में भी हमने चुनाव अकेले लड़ा और 25 लाख वोट लाया। आपने जब चुनाव लड़ा रविंद्र जी, तो महनार में आपको कितना वोट वहाँ पर आया और कितने नंबर पर रहेंगे बताएंगे? देखिए महनार एक्चुअली हम लोग जब लास्ट मोमेंट में अकेले लड़ने की बात आई तो हमने महनार से चुनाव लड़ा, और महनार चुनाव में हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर थे, ट्रायंगल फाइट था और उसमें लगता था कि हम जीत जाएंगे। वैशाली जिला से 1-2 सीट लग रहा था कि हम लोग को लोजपा को आएगा, इसमें से महनार भी एक सीट थी, हम लोग जीत के कगार पर ही थे। लेकिन लास्ट में 1-2 दिन में जो मूवमेंट को चेंज हुआ, क्योंकि वहाँ का लोकल पॉलिटिक्स भी कुछ इस तरीके का था, कुछ लोग जदयू के विरोध में थे, जदयू क्या कैंडिडेट के विरोध में थे, कुछ लोग राजद के कैंडिडेट के विरोध में थे। तो ये एक दूसरे का विरोध में वो देखा कि नहीं इसको देंगे तो ये जीत जाएगा, वो हार जाएगा, इसको देगा तो, और लोग चूँकि हम लोग लास्ट मोमेंट में डिसीजन लिए थे, 15 दिन में हमने चुनाव लड़ा, फिर भी 15 दिन में मैंने 32,000 वोट लाया सर। तीसरे नंबर पर मैं वहाँ पर रहा हूँ। पहले नंबर का कितना था? 50? पहले नंबर का 60,000 के करीब था, 59,000 60,000। दूसरे नंबर 52,000। हम 32,000 के वोट लाए थे। हमने ये तमाम बातें जानने का प्रयास किया कि अगर एलजेपी अगर उस वक्त चुनाव अगर लड़ी होती, रविंद्र जी से तमाम बिंदुओं पर बात हुआ, उन बिहार विधानसभा से लेकर बिहारी फर्स्ट से लेकर और उन तमाम चिराग के बारे में। एक जो अभी अंतर्कलह चल रहा है रविंद्र जी, चाचा जी और भतीजे जी में, इस पर तो कई सवाल हो चुके हैं, मगर चिराग जी दिल्ली गए, आरजेडी के नेताओं के भी संपर्क में हैं, मगर अभी गठबंधन करने से कोई चुनाव है नहीं, तो गठबंधन का मतलब भी उतना साकार नहीं होता है। इससे भी चिराग जी बचने के प्रयास कर रहे हैं कहीं नहीं। देखिए ये राजनीति है, ठीक है, और अभी किसी से भी मिलना, कोई सभी मिलते हैं, सब एक नेता एक दूसरे नेता से तो मिलते ही रहते हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। हम लोगों का सीधा सीधी एम है, जैसा कि हमें ज्ञान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हम लोगों को गाइडलाइन दिया कि हम अभी पूरे बिहार में अपनी संगठन को मजबूत करेंगे, हम आशीर्वाद यात्रा पूरे बिहार में करेंगे, हम लोगों से आशीर्वाद लेंगे, और जब चुनाव आएगा तब फैसला होगा। तो जो हमारे विचारधारा, जो हमारा मिशन है, जो हमारा विज़न है, बिहार को फर्स्ट कैसे बनाना है, बिहार वासियों को, इस मिशन और विज़न के साथ में जिस पार्टी का भी लगेगा कि हाँ इसके साथ में जुड़ करके, चूँकि देखिए अब तो गठबंधन की राजनीति आम हो गई, गठबंधन की राजनीति आम हो गई है, सेंट्रल में भी गठबंधन का सरकार है, स्टेट में भी सब जगह देखिए तो करीब करीब गठबंधन का सरकार। तो क्या होगा आने वाले समय में, तो ये तो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है, और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे। फिर भी मेरा एक सवाल है रविंद्र जी कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के प्रति चिराग पासवान का जो लगाव है वो छूट नहीं रहा है, तो आप कैसे, आरजेडी भी ऑफर कर रही है, कांग्रेस भी ऑफर कर रही है, मगर उन लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, मगर यही तो सबसे खिलाफ आने के बाद भी मंत्री बन गए चाचा जी, बीजेपी ने ही बनाया। कौन बनता है इसने? एक चीज़ जो आपने बोला बीजेपी, एक चीज़ देखिए आप, यही सबसे बड़ा सिद्धांत और विचार, जो बोलते हैं मैं अपने विचारों से, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूँगा। याद करिए यही माननीय मुख्यमंत्री जी थे ना, जो लोकसभा चुनाव के पहले जैसे ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट हुए 13 में, एनडीए की सरकार थी ना बिहार में, यहाँ पर न्योता दे करके खाना का, भोजन का और थाली खींचने का काम कौन किए थे? ये माननीय मुख्यमंत्री जी किए थे ना। और उस समय बिहार में चिराग जी के कारण ही गठबंधन, रुके, बिहार में उस समय माननीय मुख्यमंत्री पूरा बीजेपी को लगता था कि उखाड़े के फेंक देंगे, हैं, लेकिन उस समय हमारे राष्ट्र जो हमारे संस्थापक हैं माननीय रामविलास पासवान जी, चिराग जी, उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ में खड़े होने का काम किया, भाजपा के साथ में खड़े होने का काम किया, भारतवर्ष की कैसे भविष्य उज्जवल हो, विकास हो, इसके लिए वो बीजेपी के साथ में खड़े हुए और एकदम मजबूत से मजबूत कदम के साथ में। एक सवाल हमें याद आ रहा है, मैं रोकूंगा थोड़ा सा। 2003 में इसी नरेंद्र मोदी और
गोधरा गुजरात कांड के बाद वही रामविलास पासवान जी छोड़कर वाजपेयी जी से अलग हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी ही नाम रहते हैं। तो इसमें एक चिराग की भूमिका रही कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के करीब लाए। एकदम सही बात है। यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते भी है कि हमारे संस्थापक अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किए। तो जब उस समय लगा कि गलती हो रही है तो उन्होंने मंत्री पद को ठोकर मारने का काम किया था, विचारधारा से समझौता करने का काम नहीं किया था, मंत्री बने रहने का काम नहीं किया था। वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी हैं, उनका भी विचार और सिद्धांत वैसा ही है। तो जब लगा कि गलती हो रही है तो उन्होंने ठोकर मारने का काम किया। तो राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। फिर लगा कि नहीं, अभी यूपीए से अच्छा रहेगा एनडीए, नरेंद्र मोदी जी भारत का विकास कर सकते हैं, भारत को पूरे विश्व में एक स्थान दिला सकते हैं। तो उस समय फिर से लोजपा ने, हमारे माननीय नेता रामविलास जी हो, चिराग पासवान जी, उसमें अहम भूमिका निभाए बिल्कुल एनडीए के साथ में जाने का, और वो मजबूती से खड़े रहे। इसीलिए वो लगाव हमारा, हमारे राष्ट्रीय नेता का, वो बार बार कहते हैं मैं हनुमान हूँ, मैंने उनको राम की तरह माना है, और कहते हो कि मैं काहे का हनुमान जब राम से कुछ मांगना पड़े। पर ये एक जो आम चर्चाएं चलती है कि चिराग पासवान का अंदर से नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कुछ नेताओं से आश्वासन है और साठगांठ भी है कि नीतीश, विधानसभा के वक्त तो ये उड़ रहा था कि बीजेपी के बी टीम है, मगर अभी ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी भी कुछ खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर से नीतीश कुमार को ही अभी 2024 तक के नेता मानने की मजबूरी है बीजेपी। ये बातें भी चिराग पासवान और बीजेपी की शीर्षस्थ नेता समझ रहे हैं। अनुमान ये बहुत बड़ी बड़े नेताओं का सोच है। बड़े नेता लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से होता है, इस पर हम लोग जैसे खर्चकर्ता का कोई भी कमेंट देना शायद उचित नहीं होगा। बिल्कुल, आने वाला समय में अपने आप सब चीज़ दिखाई देगा। बहुत ही लंबी बातचीत हो गई, हम और भी बातें करते रहेंगे इसी प्रकार से। एलजेपी की खबरें अभी मैं दिखाने और चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा भी कवर करने का प्रयास किया, और अभी के लिए इतना ही कहेंगे। रविंद्र जी ने कई सवालों का जवाब दिया, कई सवालों से समझ में आया कि एलजेपी क्या चाहती है और एलजेपी में क्या होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। बिहार की तमाम पॉलिटिकल गपशप और जानकारियाँ हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हम खबरें भेज रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।